गाइज, अगर आपको सवाल करना नहीं आएगा ना तो लोग आपको बनाते चले जाएंगे। यू विल बी ब्रेन वॉश्ड। आपको कभी नहीं समझ आएगा क्या सही था और क्या गलत था, और आप कभी कंटेंट नहीं रह पाओगे। आप ये लाइफ अपने लिए जीने आए हो, दूसरों के लिए नहीं। हाय गाइज, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, मेरा माइक ख़राब हो गया है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। पड़े पड़े उसको क्या हुआ, आई डोंट नो। तो आई हैव टू यूज़ माई ईयर पीस, ओल्डर वन, क्योंकि मैं अपने आप को रोकना नहीं चाहती थी, सिर्फ इसलिए कि मेरा माइक ख़राब हो गया है। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। मैं शेयर करना चाहती हूँ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। आई डो नॉट वॉन्ट टू बी लिमिटेड बाई दीज टूल, टेक्निक्स, रिसोर्सेज एंड अदर थिंग्स। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर, एंड उसमें फिर अगर मुझे बेयर मिनिमम भी मिलेगा ना, मैं उसमें काम चला लूँगी। तो आई एम यूजिंग माई ईयर पीस फॉर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। आई होप साउंड अच्छी आए। आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज़ वेरी डीप, लेकिन इस चीज़ ने ना मुझे बहुत ज़्यादा डिसहार्टन किया, बहुत दुख मुझे दिया है, क्योंकि अपनी कोचिंग में और अपनी एवरीडे की लाइफ में मैं लोगों को इतना हताश होते देख रही हूँ कि दे डोंट हैव स्पार्क, दे आर लिविंग देयर लाइफ लाइक ज़ॉम्बीज, बिकॉज वो सब तो कर रहे हैं जो कि उनकी फैमिली, सोसाइटी उनसे डिमांड कर रही है। दे आर सक्सेसफुल इन देयर आइज, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल इन देयर ओन आइज, बिकॉज दे आर सो ब्रेन वॉश्ड। उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि उन्हें सही और गलत में ना अंतर नहीं नज़र आता। तो ये क्वेश्चन हम सबके लिए है, हम कहाँ पर ब्रेन वॉश हो रहे हैं। वी हैव टू नो दैट, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा, हमें कभी नहीं पता लगेगा दैट वी आर प्रोग्राम्ड, वी आर ब्रेन वॉश्ड। कैसे होती है ब्रेन वॉशिंग और प्रोग्रामिंग, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ। I got few clients who are like above 40 और 45. जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ ना, it seems like उनके अंदर एक वो जो होती है ना, अंदर एक फायर होती है, वो बहुत पहले बुझ चुकी है। वो सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट दे आर नॉट कंटेंट विद देयर लाइफ। जब उनके बारे में जाना ना, तब समझ आया कि किस तरीके से उनकी फैमिली ने या उनके इर्द गिर्द जो भी उनका सिस्टम है, उन्होंने उनको बांध कर जकड़ के रखा हुआ है, जहाँ पर वो नहीं कर पा रहे जो करना चाह रहे हैं। बिकॉज एज अ कोच मुझे पता लग जाता है कि इनकी डिज़ायर क्या है ना। मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे उनकी डिज़ायर पता लगती है। तो जब मैं एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखती हूँ उनकी डिज़ायर के बीच में एंड उनकी लाइफ के बीच में, आई फील सो बैड अबाउट दिस, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता चल रहा वो किन बंधनों के पीछे अपनी उस डीप डिज़ायर को नहीं फॉलो कर रहे हैं। एंड उनके पास लाइफ कितनी बची है, मे बी 30 ईयर्स, मे बी 35 ईयर्स, इससे ज़्यादा तो नहीं। इतनी तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है नहीं आजकल। तो आधे से ज़्यादा जीवन देने के बाद भी उनकी फैमिली कंटेंट नहीं है। दे वांट मोर 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 फ्रॉम देम, दे आर गिविंग देम, एंड दे हैव गिवन देयर लाइफ, दे हैव गिवन अप। जब तक मैं उन्हें ये बताऊँ ना और समझाऊँ ना, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, प्रोग्रामिंग, ये चाइल्डहुड से आती है आपकी। जब आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस डेवलप नहीं हुई थी, तब से आपको फीड किया गया है। अब कैसे होती है फीडिंग, कुछ एग्जांपल बताती हूँ। देयर वाज अ वुमन, शी वाज अराउंड 45, ठीक है, एंड वो मेरे पास ऐसे ही, शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर लाइफ, शी केम टू मी, एंड उन्होंने अपनी लाइफ की बातें बताई कि मुझे ये करना था, मैंने ये किया हुआ है, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये डिप्लोमा है। तो मैंने उनको बोला कभी करने की कोशिश क्यों नहीं करी। तो शी सेड कि नहीं, मैं जहाँ पर हूँ ना, आई एम हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज मैं घर पे अपने बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, अपने फैमिली का ध्यान रख रही हूँ, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। बट आई टोल्ड हर, आई कांट सी दैट हैप्पीनेस ऑन योर फेस। मैं वो एनर्जेटिकली महसूस नहीं कर पा रही तुम्हारी हैप्पीनेस। तो टाइम के साथ पता लगा कि सिंस हर चाइल्डहुड उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसे ही ट्रेन किया है कि अगर घर खुश रहता है, अगर एक घर की महिला अपने घर को संभाल लेती है, इट मीन्स कि जीवन सफल हो गया, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें नौकरी पैसा नहीं चाहिए।
घर वाले खुश होने चाहिए, आपका घर जो है खुशी से भरा होना चाहिए। मदर शुड बी प्रेजेंट एट होम एंड वाइफ शुड कुक फॉर हस्बैंड। वाइफ को काम करना नहीं चाहिए। वाइफ जब काम करती है तो हस्बैंड की लाइफ में दरिद्रता आने लग जाती। ओ माय गॉड, जिस टाइप का स्टफ मैंने उससे सुना, लिटरली जब वो बता रही थी, आई कैन सी हाउ मच शी वॉज ब्रेन वॉश्ड। मतलब कितना प्रोग्राम्ड है ये पर्सन। शी इज नॉट गोइंग आउट एट ऑल, शी इज नॉट सीइंग हाउ पीपल आर ग्रोइंग इन देयर लाइफ। आई टोल्ड हर, देखो आपके ही जैसा ये पर्सन है, ये पर्सन भी अपना घर संभाल रहा है, बच्चे संभाल रहे हैं, एंड दे आर फॉलोइंग देयर डिजायर। शी वॉन्टेड टू डू जॉब जिसके लिए उसने पढ़ाई करी थी, एंड शी इज डूइंग फॉर सम टाइम। तो इससे घर वालों का कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं जो स्कूल जाते हैं, तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन योर हैंड कि आप अपनी भी डिज़ायर पूरी करें। बट उसने अपनी डिज़ायर को तो छुपा दिया कहीं। शी स्टार्टेड फॉलोइंग डिज़ायर्स ऑफ हर फैमिली। अब मैंने उनसे थोड़ी और बात की तो क्या पता लगा, शी इज़ नॉट इवन लिविंग विद हर इन लॉज, शी इज़ हैविंग ओनली वन चाइल्ड। वो 3 पर्सन है घर पे, बच्चे समेत, हस्बैंड, वाइफ और वो खुद, मतलब वो 3 लोग हैं घर में। तो भी शी इज़ नॉट गेटिंग टाइम फॉर हर डिज़ायर्स। कैसे पॉसिबल है? अनटिल अनलेस यू आर ब्रेन वॉश्ड कि आपको वो करना ही नहीं है। तो आई टोल्ड हर कि देखो ना दूसरे लोग कर रहे हैं। देन शी टोल्ड नहीं, अगर मैं वो करूँगी ना तो मेरे बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। आई आस्क्ड अबाउट द एज ऑफ द चाइल्ड, एंड वो चाइल्ड पता कितना बड़ा था? 14 years old। ओ माई गॉड, 14 years old। यू नो वॉट, आई हैव 2 kids। मेरी एक बेटी 10 साल की ऑलमोस्ट, एंड छोटे वाली अभी 5.5 साल की। दे आर सो स्किल्ड कि वो अपना खाना ना खुद डाल लेते हैं, अपने लिए वो सारी चीज़ें कर लेते हैं जो वो करना चाहते हैं। उनको मैंने इतना इंडिपेंडेंट बनाया है बाय नॉट हेल्पिंग देम एट ऑल। आई टोल्ड देम कि कैसे आप अपनी चीज़ों की पूर्ति करोगे अगर कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है। दे लर्नड ऑल दोज स्किल्स। इससे मैं भी कंटेंट हूँ। कल को मुझे सपोज कुछ होता है, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन मी। सेकेंडली, आई कैन लिव माई ओन लाइफ। मैं अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सकती हूँ। थर्डली, जब वो मुझे अपने सपने पूरे करते हुए देखेंगे ना, वो अपने आप को एक एक्सेप्टेंस देंगे, एक फ्रीडम देंगे कि अगर मम्मा कर सकती है हम भी कर सकते हैं। एल्स वो भी वैसी ही बन जाएंगी। आई हैव 2 गर्ल चाइल्ड्स, नहीं तो वो भी वैसी ही बन जाएंगी जैसे मैं बिहेव करूँगी। अगर मैं अपने आप को एक ऐसी औरत मान के बैठी हूँ जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर रही है, बट शी इज़ सैक्रिफाइसिंग, मेरे बच्चे भी बड़े होकर यही करने वाले हैं। वी थिंक दैट इट्स पेनफुल कि हम हमारे बच्चों को बहुत अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वी आर क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन फॉर दिस वर्ल्ड, जहाँ पर कि आपकी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो जब मैंने उन चीज़ों को उन्हें समझाया और उन्होंने भी कुछ चीज़ें मुझे बताई, तब मुझे एक चीज़ नज़र आई। जो चीज़ें उनके पेरेंट्स, उनके इन लॉज, और खैर इन लॉज से रिलेटेड उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके पेरेंट्स, उनकी सोसाइटी ने जो कुछ उन्हें प्रोग्राम किया है ना, उन सब के पीछे एक गिल्ट और एक शेम मैंने देखा है। यू नो वॉट, आप इस पर थोड़ा सा सोचना। आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गिल्ट, शेम और फियर ये दिखाकर सप्रेस कर सकती है। अगर आपकी फैमिली आपको कुछ ऐसा कह रही है जो वो चाहती है कि आप करो, आप ये देखना आपकी फैमिली, सोसाइटी उसके इर्द गिर्द गिल्ट, शेम और फियर अटैच कर देगी ताकि आप वो चीज़ कर ही ना पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल उस लेडी का एग्जांपल मैंने लिया, जब मैंने समझा तो आई गॉट टू नो दैट कि उनके फादर और उनके मदर ने जॉब को लेकर और लिविंग होम को लेकर, मतलब घर को छोड़ने को लेकर और बच्चे को छोड़कर काम करने को लेकर इतना ज़्यादा शेम उनको दिखाया था, इतना ज़्यादा गिल्ट में उनको ला दिया था ना, इतना ज़्यादा फियर उन्हें दिखाया था, अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा। एक शेम अटैच कर दिया कि तुम एक अच्छी वाइफ नहीं रहोगी, तुम एक अच्छी मदर नहीं रहोगी, एंड शी वॉज ब्रेन वॉश्ड। ऐसे ही मेल्स के साथ होता है। आई हैव सीन मेल्स जो कि अबव 40 हैं, अबव 50 हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा उनके ऊपर हावी हैं कि वो उन्हें वो चीज़ें करने ही नहीं दे रहे हैं जो वो करना चाह रहे हैं, बाय अटैचिंग अगेन गिल्ट, शेम एंड फियर। तुम अगर हमें छोड़कर जाओगे तो दुनिया तुम्हें ये कहेगी XYZ, है ना। बचपन से ही दे आर ट्रेंड, सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है।
एंड दे कांट थिंक बियॉन्ड दिस कि हम किसी को ये काम डेलीगेट कर सकते हैं, हम किसी थर्ड पर्सन की भी हेल्प ले सकते हैं। दे आर सो ब्रेन वॉश्ड कि उनको ना सब कुछ सारा काम अपने आप करना है, अपने पेरेंट्स का। तो आई टोल्ड वन ऑफ माई क्लाइंट कि आप सारा काम खुद क्यों कर रहे हो। देन ही सेड कि अरे माता पिता की सेवा करना तो धर्म होता है, बट आई कैन सी डाइंग, ही इज डाइंग फ्रॉम इनसाइड, आई कैन सी दैट वेरी क्लोजली, आई कैन फील दैट। लेकिन उस पर्सन को सिंस चाइल्डहुड ये ट्रेन किया गया है और इस प्रोग्रामिंग के पीछे गिल्ट और शेम लगाया है कि जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते वो नरक में जाते हैं, वो गंदे होते हैं, बुरे होते हैं, बहुत लालची होते हैं। बट आई मेड हिम अंडरस्टैंड कि भैया मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनकी सेवा मत करो, मैं ये कह रही हूँ डेलीगेट सम स्टफ दूसरों को जो वो उस फील्ड में माहिर हैं, जो उस फील्ड में स्किलफुल है। फॉर एग्जांपल नर्सिंग स्टाफ हो गया, भैया वो तुमसे ज़्यादा माहिर हैं उन चीज़ों को हैंडल करने में जो कि आप कर रहे हो। डेलीगेट सम स्टफ फॉर देम। जितना हो सकता है आप हेल्प को हायर करें ताकि यू कैन रेस्ट, यू कैन फॉलो योर हार्ट। कभी आपको ये ग्रजेस ना आए और कभी आप मुड़कर ये ना सोचें कि मेरा जीवन इनकी सेवा में निकल गया, मेरा जीवन पूरा तबाह हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में। एंड दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग। उनकी गवर्नमेंट जॉब है, ही इज़ टेकिंग लीव पे लीव, लीव पे लीव, लीव पे लीव फॉर द सेक ऑफ पेरेंट्स। बट देयर आर वेज जिससे वो चीज़ें हैंडल की जा सकती है। आई टोल्ड हिम कि आप अपने पेरेंट्स को अपने जो ऑफिस के आपको क्वार्टर्स मिलते हैं वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट करते। उनका कहना था कि मेरे पेरेंट्स जाएंगे नहीं क्योंकि उन्होंने जीवन यहाँ निकाला है। तो भैया उन्होंने जीवन यहाँ निकाल लिया अपना, और पता नहीं वो कितना जीवन निकालेंगे, लेकिन आप तो जीते जी ही ख़त्म हो चुके हो। नाउ अ डेज आई एम फीलिंग लाइक everybody, especially youngsters, adult, they are like zombies. They are dead from inside क्योंकि वो नहीं कर पा रहे जो करना चाह रहे हैं, and they can't see ways out कि आप इससे कैसे बाहर निकलें, because so much of programming is going on. इस प्रोग्रामिंग से आप कैसे बाहर निकल सकते हो जब आप अपने ही कैटेगरी के लोगों को देखो कि वो कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। आई टोल्ड हिम कि आप जाओ बाहर एंड ऑब्जर्व करो अपने किसी फ्रेंड को कि वो कैसे हैंडल कर रहा है। देन ही केम बैक आफ्टर आई थिंक फ्यू मंथ्स एंड ही टोल्ड मी कि मैम उन्होंने ना एक नर्सिंग स्टाफ अरेंज कर रखा है। व्हेन ही इज़ आउट फॉर वर्क तब तक वो नर्सिंग स्टाफ उनकी हेल्प करता है। बिफोर दैट लाइक 10 बजे से पहले वो खुद हैंडल करता है, उसकी वाइफ हैंडल करती है, एंड उसके बाद वो नर्सिंग स्टाफ हैंडल करता है, एंड बीच में लंच में वो दोनों आते हैं एंड वो फिर से टेक केयर करते हैं, फिर वो वापस जाते हैं एंड देन शाम को 5 बजे वापस आ जाते हैं। तब तक वो नर्सिंग स्टाफ उनके साथ पूरा दिन रहता है, बात करता है, एंड वो जो नर्सिंग स्टाफ है ना उनका नोन भी है। एंड ही वॉज सो हैप्पी बाय टेलिंग दैट, क्योंकि मैं समझ पा रही थी कि उससे पता लग गया है कि कैसे वो भी कर सकता है जो वो करना चाह रहा है, और वो अपने स्पार्क को भी ज़िंदा रख सकता है, प्लस वो गिल्ट और शेम में भी नहीं आएगा कि उन्होंने उनके पेरेंट्स की सेवा नहीं की। लेकिन ये जो कुछ आवर्स है ना, जो 3-4 घंटे उन्हें लंच से पहले देने हैं और 3-4 घंटे लंच के बाद देने हैं अपने ऑफिस में, ये भी उन्हें गिल्ट में रख रहे थे। एंड बहुत एफर्ट लगा, बहुत मेहनत लगी उन सर को उस चीज़ से निकालने में, क्योंकि ही वॉज अबाउट लाइक अराउंड 45। जब आपकी इतनी एज हो जाती है ना, जब आप 40 के अबव हो जाते हो, तो आपके अंदर जो आपके बिलीव सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपका जो न्यूरल पाथवे है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? द मोमेंट यू आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ। जैसे आप एक घर में पैदा होते हो तभी से आपकी प्रोग्रामिंग आपके 40 सालों तक जब चलेगी तो आपका ब्रेन जो है हार्ड वायर्ड हो जाएगा। एंड आपको अगर कोई इंसान सोल्यूशन भी देगा तो आपको ऐसा लगेगा ये मेरे वायरिंग के अगेंस्ट है, आई कांट फॉलो, क्योंकि ये जो वायरिंग है ये ऐसी वायरिंग है जिसके पीछे बहुत डीप इमोशन यूज़ किए गए हैं, जैसे शेम, गिल्ट एंड फियर। अब ये क्वेश्चन ये आता है, अब ये सवाल आप लोगों से है, आपको क्या लगता है किन चीज़ों के लिए आपको रोका जा रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए और ये गलत है, और उसके पीछे कौन से इमोशंस
का यूज़ किया गया है, गिल्ट का यूज़ किया गया है, शेम का यूज़ किया गया है या फियर का यूज़ किया गया। जैसे सिंस माई चाइल्डहुड आई वॉज प्रोग्राम्ड फॉर गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि बिजनेस के पीछे के जो माइंडसेट है उसके पीछे एक बहुत बड़ा फियर मैंने देखा था इन माई पेरेंट्स प्रोग्रामिंग। मेरे पेरेंट्स के अंदर मैंने एक फियर देखा था कि उन्हें ऐसा लगता है बिज़नेस में लूज़ हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस होता है, बिज़नेस में आप सब कुछ खो देते हो, XYZ। एंड उन्होंने फियर के साथ साथ शेम और अटैच किया। जो लोग बिज़नेस करते हैं वो अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं कर पाते, अपने घर को नहीं देख पाते, XYZ। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आर यू प्रोग्राम्ड इन सम ऑफ योर एरियाज़? आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप उसके अगेंस्ट कर रहे हो बिकॉज प्रोग्रामिंग इज़ गोइंग ऑन, नहीं तो आप वो करते जो आप करना चाह रहे हो। और हैव यू एवर नोटिस्ड कि उसके पीछे कौन सा लो वाइब इमोशन अटैच है जिससे आप वो ना कर पाओ जो आप करना चाहते हो और आप वही करो जो आपकी सोसाइटी, जो आपकी फैमिली आपको कहती है। गाइज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।